नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी पहली हॉरर स्टोरी रक्त पिपासु दानव और हनीमून रिजॉर्ट पसंद आई होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिल को दहला देने वाली एक और हॉरर स्टोरी जिसका शीर्षक है वीरान हवेली और खूबसूरत चुड़ैले। सुबह सुबह सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के बाद सावित्री देवी ने अपने बेटे को आवाज़ दी, उठ जा बेटा, तेरी लाइब्रेरी जाने का समय हो गया है। आलस छोड़कर उठ जा। देख सूर्य नारायण भी मुंह को आ गए हैं, कितनी देर तक सोता रहेगा। असीम बोला, माँ सोने दो ना, देर रात तक पढ़ाई करता रहा था, अब बहुत तेज नींद आ रही है। तभी सावित्री देवी बोली, बेटा कब तक सोता रहेगा, जानता है ना जो सोता है वो खोता है। तभी असीम अम्मा से बोला, हाँ माँ उठता हूँ, अभी तैयार होकर तुरंत नीचे आता हूँ। माँ बोली, बेटा तुम्हारे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। असीम बोला, ठीक ही चल रही है, आप भगवान से दुआ करो माँ कि मेरी कोई सरकारी नौकरी निकल जाए। माँ बोली, बेटा भगवान ने चाहा तो आज नहीं तो कल तेरी एग्ज़ाम निकल ही जाएगी। भगवान पर विश्वास रख, देखना तेरी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ होती है। माँ बोली, बेटा देख तो दरवाजे पर कौन है। असीम ने देखा, बोला, माँ पोस्टमैन है, कोई डाक लाया है। माँ बोली, बेटा क्या है चिट्ठी में। असीम झूमते हुए बोला, बधाई हो माँ, मेरी सरकारी नौकरी निकल गई है। अब इस घर के दुख के दिन खत्म हुए। छोटे को भी बहुत अच्छे से मैं आगे पढ़ाऊंगा, देखना माँ, ताकि उसकी भी सरकारी नौकरी निकल जाए। माँ बोली, हाँ बेटा तेरे मुंह में घी शक्कर। असीम बोला, पर माँ एक समस्या है, ये क्लर्क की जॉब है, वो भी पास के एक छोटे से शहर में, और अभी छोटे की पढ़ाई भी चल रही है, तो मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा पाऊँगा। माँ बोली, बेटा तू फिक्र ना कर, सरकारी नौकरी थाल में सजकर नहीं आती है, तू जा, मैं सब यहाँ संभाल लूँगी। असीम जब उस कस्बे में आया तो सबसे पहले उसने ड्यूटी ज्वाइन की और अपने सहयोगी शास्त्री जी को मकान देखने को बोला। शास्त्री जी लंबे समय से विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने कहा, बंधु कुंवारे को इस कस्बे में घर मिलना बहुत मुश्किल है, पर एक घर है जो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। वो हवेली नुमा 100 साल पुराना घर है, कम पैसों में तुमको मिल भी जाएगा। असीम ने घर देखा तो वो तुरंत तैयार हो गया। घर की उसने अच्छे से साफ सफाई करवाई और उसका रंग रोगन कराया। जिस दिन वह उस घर में शिफ्ट होने वाला था, शास्त्री जी ने बोला, बंधु तुम जिस कमरे में रात को सो तो उस दरवाजे की चौखट पर राई डाल लेना। असीम जब सोने को जाने को हुआ तो उसे राई डालने का विचार आया। उसने कमरे के बाहर चौखट पर राई डाल दी और सो गया। आधी रात को जब असीम गहरी नींद में था, तभी उसे पायल की छन 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 की आवाज़ आई। उसे एक साथ कई महिलाओं के खिलखिलाने की आवाज़ आई। वह चौंक कर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर खौफ से पसीने में तरबतर हो गया। तभी उसे रूम के बाहर अपनी चौखट पर कई खूबसूरत औरतें जो खूबसूरत जोड़ों में सजी सवरी थी नजर आने लगी, जो सब देखने में एक से बढ़कर एक बला समान खूबसूरत थी। उनमें से एक औरत बड़े रोब से बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस घर में आने की। बाहर निकल यहाँ से, ये राई हटा यहाँ से, वरना तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। असीम बुरी तरह से डर गया। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। फिर भी हिम्मत करके वो जैसे तैसे हकला कर बोला, मैं राई नहीं हटाऊंगा। सारी रात उन औरतों ने उसे बहुत डराने की कोशिश की, पर असीम टस से मस ना हुआ। जैसे तैसे राम राम करते हुए रात कटी। सुबह असीम तैयार होकर दफ्तर पहुंचा। उसे उनिंदा देखकर शास्त्री जी बोले, कहो शर्मा जी कैसी रात गुजरी। असीम शास्त्री जी से पर बिफरते हुए बोला, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपको पता था उस घर में कुछ गड़बड़ है, फिर भी मुझे वो घर आपने दिलाया। शास्त्री जी बोले, शांत बंधु शांत, मुझे पता था उस घर में चुड़ैलों का वास है। उस घर को
कोई इस डर से लेने को तैयार ही नहीं था, पर जब तुम आए तो मैंने सोचा तुमको घर मिल जाएगा और तुम्हारा और मेरा दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। असीम बोला, कैसा फ़ायदा? आपको शर्म नहीं आती? उन चुड़ैलों के बीच आप मुझे फंसाकर फ़ायदे की बात कर रहे हैं। शास्त्री जी बोले, शांत असीम, शांत। मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा वैसा करो, डरने की कोई बात नहीं है। तुम वो अभिमंत्रित राय रोज़ सोने से पूर्व अपनी चौखट पर डालकर सो जाया करो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और मैं तुम्हें एक बात और बताऊं कि उन औरतों पर कभी विश्वास मत करना और वो राई कभी भूल कर भी मत हटाना। और वैसे भी तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इस कस्बे में कोई भी तुम्हें घर देने वाला नहीं है। पर बेटा, मैं तुम्हारी आज एक जानकारी के लिए बता दूं कि तुम पहले वो शख्स हो जो पूरी रात उस घर में बिता पाए हो। शास्त्री जी की बात मानकर असीम फिर राई डालकर सो गया। रात को फिर वही सब हुआ। पायल की छन छन की आवाज़ से पूरा घर गूंज गया। वो चुड़ैलें फिर एक बार असीम के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई और उसे घर खाली करने का बोलने लगी। असीम ने हिम्मत करके बोला, देखो, मैं घर खाली करने वाला नहीं हूँ, मुझे बस एक कमरा ही चाहिए। तुम सब इस पूरे घर में आराम से रह सकती हो। ऐसा 3-4 रातों तक विवाद चलता रहा। असीम और चुड़ैलों का वाद विवाद होता ही रहा। एक दिन शास्त्री जी बोले, असीम, उस घर में सफ़ेद चादरें हॉल में डाल दो, अगरबत्तियों से पूरा घर सरोबार कर दो, आले में आधा किलो मिठाई रख दो। असीम ने लगातार 2 रातों तक वहाँ मिठाई रखी। तीसरी रात जब उसने मिठाई रखी तो एक चुड़ैल आई और असीम के कमरे के दरवाजे पर एक नंबर बताकर गई। अगले दिन असीम शास्त्री जी से मिला और बोला, वो मुझे कुछ नंबर बताकर गई है। शास्त्री जी बोले, क्या नंबर बताया उसने? तब असीम ने वो नंबर शास्त्री जी को बताया तो वह उसे एक जगह ले गए जहाँ पर उन्होंने वो नंबर बताया। वो नंबर सट्टे का था। उनसे उस दोनों ने बहुत ही पैसा कमाया। फिर रात हुई। इस बार भी असीम ने उन चुड़ैलों के लिए वैसी ही तैयारी की। फिर एक चुड़ैल आई और असीम को नंबर बता कर गई। उस दिन भी शास्त्री और असीम ने बहुत धन कमाया। अब ये सिलसिला चल पड़ा। रोज़ एक चुड़ैल असीम को नंबर बताकर जाती और दोनों खूब पैसा कमाते। उससे असीम और शास्त्री ने घर, मोटर बार सब बना लिया। उन चुड़ैलों से रात भर असीम की बातें होती। उनसे उसकी गहरी दोस्ती हो गई। उसे पता चला वो 16 चुड़ैलें हैं जो अलग अलग समय में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई है। किसी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लोभ में मार डाला तो कोई बीमारी में असमय मृत्यु को प्राप्त हो गई। सभी ने इस सुनसान मकान में अपना रेन बसेरा बना रखा था। असीम से बहुत ही वो घुल मिल गई थी। असीम उन पर बहुत ही विश्वास करने लगा था। उन चुड़ैलों में एक कामिनी नाम की चुड़ैल भी थी जो कुंवारी थी, जो बीमारी में मर गई थी। वो बेहद खूबसूरत थी। उससे असीम की प्रगाढ़ता बढ़ती ही जा रही थी। असीम उसकी बातों का दीवाना हो गया था। रात होती वह चौखट के पास आकर बैठ जाती और घंटों असीम उसके प्रेम में डूबा रहता। और भी चुड़ैलें थी जिनमें असीम जैसे भरपूर नौजवान के प्रति काम वासना जागृत हो गई थी। सभी असीम को अपना बनाने के लिए व्याकुल हो रही थी, मगर असीम का झुकाव कामिनी के प्रति था, पर उससे भी ज़्यादा झुकाव उसका धन के प्रति था। अतः वह किसी भी हालत में उन चुड़ैलों को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उनसे भी लच्छेदार और प्यार भरी बातें करता। दिन बीतते जा रहे थे। आखिर वो खौफ की काली रात आ ही गई जिस दिन असीम अपनी दीवानगी में चौखट के बाहर राई डालना भूल गया। आधी रात हुई तो उसे अपने समीप स्पर्श सा महसूस हुआ। वो घबरा कर उठ बैठा। उसने देखा वो चुड़ैलें उसको चारों तरफ से घेर के बैठी थी। उनमें कामिनी भी थी। सभी उसके साथ संभोग कर अपनी काम वासना को शांत करना चाहती थी। वो रात असीम के जीवन की आखिरी रात साबित हुई। सुबह असीम का शत-विशत शरीर उस घर में पाया गया। किसी ने सच ही कहा है, लालच बुरी बला है। यदि असीम धन के लोभ में नहीं पड़ता तो आज वह निश्चित ही जीवित रहता और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता।
भूत प्रेतों पर आधारित मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल फ्रीकी फंटूश को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली रोचक कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।